बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आर गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे आर गेट को हम कैसे स्विचेस की मदद से बना सकते हैं और इन स्विचेस की मदद से आर गेट की लॉजिक को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इससे पहले नॉट गेट के केस में हमने नॉट गेट को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाना सीखा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम जो है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम 2 स्विचेस ड्रा करते हैं। इसको हम S1 का नाम दे देते हैं, इसको S2 का नाम दे देते हैं। दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं आर गेट के केस में S1 और S2 ये दोनों पैरेलल हैं। S1 पैरेलल है S2 के। अब हमने इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको कनेक्ट करना है। इस पॉइंट को हम 1K के रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस साइड पे LED का एनोड कनेक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं और ये पॉइंट जो है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज लेवल 0 हो उसको हम लो कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट हो तो उसको हम हाई कंसीडर करते हैं। सम टाइम इसको हम लो को हम 0 कह देते हैं और हाई को हम 1 कह देते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम जो है ये वही काम करता है जो एक आर गेट करता है। अब हम इस सर्किट को समझते हैं, देखेंगे हम कि ये सर्किट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम S1 और S2 को इनपुट्स कंसीडर कर लेते हैं। हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 स्विचेस यूज़ किए हैं, इसलिए पॉसिबल कम्बिनेशन जो है वो 4 होंगे। पॉसिबल कम्बिनेशंस वो होंगे 2 की पावर n। ये एक बूलियन अलजेब्रे में फार्मूला है जिसकी मदद से हम इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान जो पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं वो मालूम कर सकते हैं। इस केस में हमारी इनपुट्स 2 हैं, n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी
और इस तरह हमारे पास टोटल कम्बिनेशन जो है वो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल की मदद से हम इस सर्किट को समझते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे S1, इधर लिखेंगे S2, इधर लिखेंगे LED या आउटपुट लिख सकते हैं। ये वाली साइड हमारी इनपुट और ये वाली साइड आउटपुट होगी। ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। केस नंबर 1, फर्स्ट केस। पहले केस में जब S1 और S2 दोनों ओपन हैं, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। जब S1 और S2 ओपन होंगे, इस केस में करंट जो होगा आए वो इस पॉइंट पे आके इस डायरेक्शन में फ़्लो करने की कोशिश करेगा और इस डायरेक्शन में भी फ़्लो करने की कोशिश करेगा। स्विचेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब स्विचेस ओपन होते हैं उस वक़्त वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं। प्रैक्टिकली वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं। अब S1 और S2 दोनों ओपन हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या मैक्सिमम है, तो इस डायरेक्शन में कोई करंट फ़्लो नहीं करेगा और यही करंट ज़ीरो जो है वो इसमें से फ़्लो करेगा और LED जो है वो ऑफ रहेगी। पहले केस में जब दोनों स्विचेस ओपन हैं, LED ऑफ है। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम S1 को क्लोज़ कर देते हैं और S2 को ओपन रहने देते हैं। सेकंड केस में जब करंट यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आके ये करंट इधर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इधर रेजिस्टेंस बहुत कम हो चुकी है, आइडियल केस में ज़ीरो हो चुकी है, तो करंट इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फ़्लो करेगा और इस केस में करंट अगेन ज़ीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम है और ये करंट जो है वो इधर आके इस पॉइंट के ज़रिए R से गुजरेगा और LED से फ़्लो करेगा और इस तरह ये LED जो है ये ग्लो करना शुरू कर देगी। दूसरे केस में LED जो है वो ऑन हो जाती है। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस, जब हम S1 को ओपन करेंगे और S2 को क्लोज़ करेंगे। अब हमने इस स्विच को दोबारा ओपन कर दिया और इसको क्लोज़ कर दिया। अब करंट इस पॉइंट पे आके इस डायरेक्शन में करंट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो चुकी है, तो इस केस में करंट ज़ीरो होगा, लेकिन इधर करंट जो है वो मैक्सिमम होगा और वो करंट इस पॉइंट से होता हुआ R में से गुजरेगा और LED में से गुजरेगा और इस केस में LED जो है ऑन हो जाएगी। अब हम फोर्थ केस देखते हैं। अब हम S1 और S2 दोनों को क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। जब हम दोनों स्विचेस को क्लोज़ कर देंगे तो करंट इधर आएगा और इस पॉइंट पे आके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा और इस पॉइंट पे आके दोबारा इकट्ठा हो जाएगा और वही करंट फिर R से गुजरेगा, LED से गुजरेगा और अगेन LED जो है
वो ऑन हो जाएगी। अब हमने इस सर्किट को थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लिया है। अब हम इस सर्किट के मुताबिक प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं। इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक मैंने ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट लगा रखा है। अब हम पहले केस में इन दोनों स्विचेस को ओपन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं पहले केस में दोनों स्विचेस ओपन हैं, एलईडी ऑफ है। अब हम सेकंड केस में S1 को क्लोज़ कर देते हैं और S2 को ओपन रहने देते हैं। ये वाला स्विच S1 है, नीचे वाला स्विच S2 है, इसको क्लोज़ कर देते हैं और उसको ओपन रहने देते हैं। आप देख सकते हैं S1 क्लोज़ है और S2 ओपन है, एलईडी ऑन हो चुकी है। अब हम थर्ड केस में S1 को ओपन कर देंगे और S2 को क्लोज़ कर देंगे। अब हम इसको ओपन कर देते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। आप देख सकते हैं एलईडी अगेन ऑन हो चुकी है। अब हमारे पास लास्ट केस है जिसमें हम दोनों स्विचेस को क्लोज़ कर देंगे। आप देख सकते हैं दोनों स्विचेस क्लोज़ हो चुके हैं और एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। शुक्रिया।